हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज वीडियो नंबर 6 स्पेशल सीरीज की पढ़ेंगे, जिसमें आप सब जान रहे हैं हम लोग वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए ला रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं, जिससे अभी आपके सभी फ्रेंड्स के पास यह वीडियो पहुंच चुके, जिससे आपको मालूम है हम लोग अभी तक 5 वीडियो को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का वीडियो नंबर 6 है। हम लोग 66 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 60 से 8 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा आपको मालूम है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है द बॉन्ड बिटवीन P एटम एंड Cl एटम इन PCl3 आर लाइकली। पूछ रहा है P और Cl एटम में PCl3 के बीच कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड विथ नो कोवैलेंट कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है कोवैलेंट बॉन्ड विथ सम आयनिक कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर सी है कोवैलेंट विथ नो आयनिक कैरेक्टर and ionic with some metallic character। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग PCl3 की स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम लोग PCl की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसा हमने आपको बताया, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप PCl3 की जनरल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो जनरल स्ट्रक्चर PCl3 का आप बना सकते हैं क्लोरीन एंड क्लोरीन। और आपको मालूम है क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। फास्फोरस ने 3 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया और एक उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 3 और एक लोन पेयर। अगर वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। अगर वैल्यू कितनी आई? 4 आई, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3। sp3 हाइब्रिडेशन होने पे हमारा जो शेप होता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इट्स शेप बिकम पिरामिडल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिरामिडल बताने का मतलब यह है, यह शेप, क्योंकि हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फास्फोरस और क्लोरीन में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप कह सकते हैं इसमें, जैसा आपको अगर ऑप्शन में दिया होता ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप कह सकते थे कि यह कंप्लीटली कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया सम आयनिक कैरेक्टर्स, जैसे आयनिक बॉन्ड विथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, क्योंकि आपका जो स्पेशली कौन बॉन्ड फॉर्मेशन है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड विथ नो आयनिक कैरेक्टर और लास्ट है आयनिक विथ सम मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर भी नहीं होगा। तो स्पेशली यहाँ पे देखिए सम आयनिक कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि आपको मालूम है फास्फोरस और क्लोरीन के बीच क्या कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो थोड़ा सा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसके पास क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि इन PCl3 मॉलिक्यूल्स फास्फोरस एंड क्लोरीन एटम हैव कोवैलेंट एंड सम आयनिक कैरेक्टर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा हम लोग का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द कोवैलेंट बॉन्ड मोस्ट पोलर। आपको दिया हुआ कुछ कोवैलेंट बॉन्ड HI, HBr, HCl और H2। आपको ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है विच बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्यों, कौन सा है? देखिए, हमने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी को चेक करने के लिए हम लोग को सबसे बेस्ट तरीका क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी को चेक करने के लिए चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखेंगे। अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर नहीं होगी, तो वह बॉन्ड कैसा होगा? पोलर बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो 0 के बराबर हो गया तो क्या हो गया? नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। अब यहां पे देखिए,
अगर यहाँ पे H2 की बात करें तो H2 में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा है, 0 है। तो H2 क्या है, हमारा नॉन पोलर बॉन्ड है। अब आइए इसमें से हमारा ऑप्शन क्या है, मोस्ट पोलर। अब देखिए मोस्ट पोलर कहने का मतलब ऐसा है जिसमें जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वह बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा। तो HI, HBr और HCl हमको मालूम है, H यहाँ पे क्या है, कॉमन है, और जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, यह एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करें तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन की। और अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी वह बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि HCl में क्या है, बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाने की वजह से यह बॉन्ड क्या है, सबसे ज्यादा पोलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, द पोलर मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 70 क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमारा पोलर है, और ऑप्शन है CCl4, नेक्स्ट है CO2, नेक्स्ट है CHCl2, नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, अभी तक हम लोग बॉन्ड की पोलरिटी चेक कर रहे थे, किसकी, बॉन्ड की पोलरिटी चेक कर रहे थे। बॉन्ड की पोलरिटी कैसे चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। लेकिन अगर हम लोग अब क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी, किसकी चेक करेंगे, मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी। और जब मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी को हम लोग चेक करते हैं वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। कहने का सेंस डायरेक्शन क्यों देखेंगे, जैसे यहाँ पे जो अगर हम लोग मॉलिक्यूल की पोलरिटी देखेंगे तो ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाए। यहाँ पे अब जब आप यहाँ पे पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेक करेंगे तो हमने डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, अगर कोई भी बॉन्ड अगर आपके प्लेन में है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल अगर लीनियर शेप रखता है तो वो बॉन्ड उस मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है। अगर प्लेनर मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। तो अब जैसे अगर यहाँ पे बात करें CCl4, अगर CCl4 की बात करें तो अगर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल दें तो आपको मिलेगा कार्बन क्या होता है, आप लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा आपको sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलने के साथ साथ जो इसका शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसे sp3 हुआ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और चारों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है। हम लोग हाइब्रिडेशन का फार्मूला लगाएंगे, हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे 4 के चारों सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर क्या है, 0 है। जब वैल्यू 4 आती है हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जब बॉन्ड का डायरेक्शन देखेंगे, जब मूवमेंट आप देखेंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या आएगी, यहाँ पे अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे पोलरिटी है, लेकिन मॉलिक्यूल्स ओवरऑल पोलरिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर हो गए। ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें CO2 की, CO2 की बात करेंगे तो CO2 का आप स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है, लीनियर होता है। और अभी हमने आपको बताया कि अगर लीनियर है, एक बॉन्ड इधर मूव करेगा, एक बॉन्ड इधर मूव करेगा, और जब बॉन्ड का मूवमेंट इस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 180 डिग्री में होंगे, तो एक दूसरे के मूवमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और मॉलिक्यूल्स हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें CH2Cl2 में, अगर हम लोग CH2Cl2 की बात करें, C डबल बॉन्ड C, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दे, तब देखते हैं क्या हमारा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पोलर होगा। अब देखिए आप यहाँ पे, ये आपका क्या है, सिस फॉर्म है, ये आपका सिस फॉर्म है। जब देखिए मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तो आपका एक सिस मॉलिक्यूल बनेगा, एक ट्रांस मॉलिक्यूल बनेगा। जब दो सेम ग्रुप के एलिमेंट, सेम एटम एक ही साइड होते हैं हम उनको क्या कह सकते हैं, सिस कर सकते हैं। और अगर इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाए तो C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन है। अब यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड, जो एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उधर ही तरफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उसी तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये तो इनका रिजल्टेंट कहाँ हो गया, अपसाइड हो गया। और अगर यहाँ पे ये इसका मूवमेंट इधर और इसका मूवमेंट और इसका रिजल्टेंट
इस तरफ हो गया। तो अगर आप सिस फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जब डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे पोलरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी कहने का मतलब ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यहाँ पे ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो अगर हम CH2Cl2 को ट्रांस के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, पोलरिटी मिलेगी। और अगेन CH2 में भी क्या होगा, पोलरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हमको पोलरिटी नहीं मिलेगी। तो हमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। बस यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, ट्रांस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, ना कि सिस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 71 क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, कहने का मतलब कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल को, दोनों बॉन्ड को लिया रखता है। C2H4, C2H6, NH4Cl, नेक्स्ट बात करते हैं HCl और नेक्स्ट हम बात करते हैं AlCl3। आइए हम यहां पे देखते हैं, अगर हम यहां पे स्ट्रक्चर की बात करें तो C2H6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि जितना भी आपको मालूम होना चाहिए, जब C2H6 की स्ट्रक्चर बनाएंगे इसे हम लोग क्या करते हैं, इथेन कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, इथेन कहते हैं। और इथेन में हर एक बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। हर एक बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें NH4Cl, NH4Cl, आप यहां पे NH4Cl को आप बनाएंगे तो आप NH4 और Cl यहां पे देखेंगे कि जो NH4 होता है वो किसके फॉर्म में होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन क्या होता है, 5-4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। ये बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ। और जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन बाहर आ जाता है। तो हम इसको स्ट्रक्चर या इस फॉर्म में स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, या हम लोग इसको NH4 प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में भी लिखते हैं। अब देखिए NH4 और Cl माइनस के फॉर्म में लिखने से क्या पता चला कि यहाँ पे देखिए NH4 नाइट्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और दूसरा NH4Cl के साथ एक आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आइए हम लोग HCl, H और Cl। ये Cl में क्या होता है, ये कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और AlCl3 में भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे पोलरिटी की बात, पोलर और नॉन पोलर, और हम लोग पोलरिटी कैसे चेक करेंगे, पोलरिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखेंगे और मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट हम देखेंगे डायपोल मूवमेंट की। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आप देखेंगे जीरो डायपोल मूवमेंट बनेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ मॉलिक्यूल जीरो है, तो यहाँ पे पोलरिटी तो है लेकिन बॉन्ड नॉन पोलर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और HCl और AlCl3 में ना पोलर और नॉन पोलर में से सिर्फ एक प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि NH4Cl में पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, Mg2+, Al3+, Na+ एंड Ca2+। हमने जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया था फजान रूल, क्या बताया था, फजान रूल। फजान रूल क्या होता है, फजान रूल हमने आपको बताया था, यह किसी भी बॉन्ड को, बॉन्ड की
आयनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर को बताता है। आयनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर को बताता है कि कौन सा बॉन्ड कितना आयनिक और कितना कोवैलेंट है। जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आप फजान रूल का आने का क्या मतलब है कि यह बॉन्ड की कोवैलेंट परसेंटेज को बताता है। आप जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जैसे यहाँ पे अगर आप कोई केटायन रखेंगे और कोई एनायन रखेंगे, क्या रखेंगे, कोई केटायन और एनायन। यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो केटायन की साइज जितनी छोटी होगी और एनायन की साइज जितनी भी बड़ी होगी, जितना ज्यादा केटायन की साइज छोटी होगी और जितना ज्यादा एनायन की साइज बड़ी होगी, उतना बढ़िया कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस बॉन्ड को, इस प्रोसेस को यहाँ पे हम बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर की। अब देखिए, अगर हमने आपको बताया था जैसे अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज केटायन, और उसके पास, उसी के पास एक एनायन मॉलिक्यूल रखते हैं, क्या रखते हैं, एनायन रखते हैं। जब ये दूसरे आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पोलराइज होंगे। ये क्या हो जाएंगे, पोलराइज होंगे। आप केटायन देखेंगे, केटायन ऐसे ही इसी फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जो एनायन होंगे वो क्या होगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा और अपने निगेटिव चार्ज एक कॉर्नर पे क्या हो जाता है, एग्रीगेट कर लेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक दूसरे के बीच क्या हो जाती है, बॉन्ड बनना लगता है। और इसी ओवरलैपिंग की वजह से इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो फजान रूल किसी भी मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट कैरेक्टर को भी डिसाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए बॉन्ड कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट क्या होगा, बॉन्ड का कोवैलेंट कैरेक्टर कब बनेगा, जब बॉन्ड हम लोग देखेंगे जो मॉलिक्यूल हमारे पास केटायन हो, केटायन और एनायन। देखिए केटायन का पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, और ये इसकी होती है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। देखिए पोलराइजिंग पावर कहने का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ केटायन, the ability of cation to attract negative charge towards, this is called its polarizing power। और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है कि किसी भी केटायन को देख के कौन सा एनायन नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा पोलराइज हो जाता है, वही उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है। और कौन सा केटायन किस एनायन को कितना अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वह उसकी पोलराइजिंग पावर हो जाती है। अगर एक नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें, इन डेली लाइफ की बात करें, आप नॉर्मल अपने आप इन नेचर में बात करें, जैसे अगर आप देखते हैं एक सेलिब्रिटीज को देखते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अमिताभ बच्चन, अगर अमिताभ बच्चन यहाँ पे आ जाएंगे तो उनकी क्या है, अमिताभ बच्चन क्या हो जाएंगे, वो उनकी पोलराइजिंग पावर होगी। और उनको देखने के बाद जितनी भी ऑडियंस की गैदरिंग हो जाएगी, वहां पे देखेंगे आप लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक लाखों की संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए वो पोलराइजेबिलिटी हुई, और पोलराइजिंग पावर किसकी है, अमिताभ बच्चन की, जिसको देखने के लिए इतने लोग क्या हुए, इकट्ठा हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें किसी भी छोटे मोटे सुपरस्टार को अगर आप खड़े कर देंगे तो उनको देखने के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी को देखने के लिए 2-4-5 आदमी लोग आएंगे। तो अगर 2-4 लोग आदमी आते हैं तो वहां पे इसका क्या मतलब है, उनकी पोलराइजिंग पावर कम है, इसीलिए वहां पे ऑडियंस की गैदरिंग क्या हुई, कम हुई। कहने का सेंस है कि जहां पे जिस आदमी को, जिस इलेक्ट्रॉन या जिस पॉजिटिव चार्ज के पास जितनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव पावर होगी, वही उसकी पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगी। अब हम बात करते हैं कि किस केटायन की पोलराइजिंग पावर हाई कब होगी। पोलराइजिंग पावर हाई होने का सेंस यह है कि कौन सा केटायन निगेटिव चार्ज को देखकर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कब करेगा। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले एक पेरेंट आइटम ए ले लेते हैं, और ए के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, फिर 2 पॉजिटिव चार्ज, और फिर 3 पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं। अब आप बताइए, जैसे कोई भी एटम यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, डिफिशियंसी है। और जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो निगेटिव चार्ज किसके पास सबसे पहले जाएगा, खुद बताइए। यहाँ पे ए है, ए को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वो क्या पेरेंट एटम है और उसके पास सफिशियंट काम चलाओ सरकार चल रही है उसकी। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ए प्लस की और यहाँ पे ए डबल प्लस की बात करें, यहाँ पे ए ट्रिपल प्लस की बात करें, अब देखिए कहने का सेंस आप कर सकते हैं, जो ए है खाना तुरंत खाया है, जो ए प्लस है 1 दिन से भूखा है, और ए डबल प्लस है 2 दिन से भूखा है, और ए ट्रिपल प्लस क्या है 3 दिन से भूखा है। उसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसे पे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसका कह सकते हैं ये 3 दिन से भूखा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो सबसे पहले कौन भागेगा, सबसे पहले कौन भागेगा, जो 1 दिन से भूखा है, 2 दिन से, 3 दिन से भूखा है। जो 3 दिन से भूखा है वो सबसे बढ़िया अट्रैक्ट करेगा इसके ऊपर और जाएगा जल्दी से जल्दी यह इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, कहने का सेंस है जिस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर भी उतना ही बढ़िया होगा। जिस मॉलिक्यूल का जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी पोलराइजिंग पावर भी उतना ही बढ़िया होगा। तो हम कह सकते हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं तो इसका मतलब उस एटम की साइज क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं ए ट्रिपल प्लस की साइज क्या है, सबसे छोटी है, और इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो आइए यहाँ पे पोलराइजिंग पावर की बात करें तो आप यहाँ पे देखते हैं सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो आप बता सकते हैं किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे। एल्युमिनियम के पास क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम की क्या है पोलराइजिंग पावर क्या है, सबसे हाई है, पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, वो साइज ऑफ एनायन पे डिपेंड करती है। अब ये बताइए एनायन की बात करें तो आप जानते हैं, जैसे अगर फिर हम बात करें यहाँ पे कोई बी स्पीशीज लेते हैं और एक बी माइनस है और एक बी डबल माइनस है और एक बी ट्रिपल माइनस है। तो अब आप बताइए, अब यहाँ पे अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्या कोई भी पॉजिटिव, क्या एक इलेक्ट्रॉन कोई भी रखते हैं, तो अब ये किसके पास जाना पसंद करेगा। यहाँ पे जनरली देख रहे हैं इसके पास 3 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, मतलब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब जितने भी ये चार्ज आप लोग नोट रखेंगे, जब नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर बढ़ती है तो उसकी साइज बढ़ती है, उसकी क्या होती है, साइज बढ़ जाती है। और आप समझिए यहाँ पे जितना ज्यादा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, उतना बढ़िया होगी, उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो किसी भी बॉन्ड की कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आप डिसाइड करेंगे, आप यहाँ पे कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए सबसे पहली चीज वो क्या, हाईली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आप कह सकते हैं जो केटायन होनी चाहिए, केटायन उसकी साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, स्मॉल केटायन साइज। जाहिर सी बात है अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है वो केटायन होगा और उसकी साइज क्या होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। और जो एनायन होना चाहिए, वो जो एनायन होना चाहिए, जो एनायन की साइज होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अगर इतनी भी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स में दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो उतना अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, वो उतना अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। और आयनिक बॉन्ड के लिए बात करें, आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए, वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे लो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, लो पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, उसके पास क्या होना चाहिए, लो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और केटायन की साइज क्या होनी चाहिए, वहां पे लार्ज होनी चाहिए। अगर केटायन की साइज क्या है, लार्ज है, और एनायन की साइज क्या है, स्मॉल है, तो वहां पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अगर केटायन की साइज स्मॉल और एनायन की साइज लार्ज है तो वहां पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट फजान रूल, एक शॉर्ट टर्म में हमने आपको बता दिया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे अगर हम 72 क्वेश्चन की बात करें, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन में आपके हिंट दिए हुए हैं। हिंट क्या है, हम थोड़ा सा हिंट पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। हिंट पे पहला आपका दिया हुआ है कि स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन। अब यहां पे देखिए केटायन की साइज स्मॉल होनी चाहिए, जैसे बताया लिथियम प्लस, सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग एक ही ग्रुप में मूव करेंगे तो हमारी साइज क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, और जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारी साइज क्या होती है, घटती चली जाती है। तो अगर हम पी ग्रुप में मूव करेंगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और पीरियड में मूव करेंगे तो साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो उसी प्रकार स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, तो हमने आपको बताया केटायन की साइज जितनी छोटी होगी वह उतना बढ़िया कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो आपका यहाँ पे Al प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस। तो जैसा हमने आपको बताया। नेक्स्ट दिया है लार्जेस्ट द साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज लार्जर कैसे होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको मालूम होनी चाहिए, जैसा हमने बताया, आप ग्रुप में डाउन जाएंगे तो साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और आयोडीन माइनस।
तो अगर आपको यहाँ पे ऐसी, अगर यहाँ पे आयोडीन दिख जाए और आपको दिख जाए सोडियम, यहाँ पे सॉरी क्या है, लिथियम, ये क्या है हमारा लिथियम Li+, तो अगर हम बात करें Li और I में, Li में लिथियम आयोडाइड में आप देखेंगे बहुत अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज उतनी ही ज्यादा बड़ी है। ये NaBr क्या होता है, एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे साइज डिफरेंस होगा। नेक्स्ट अगर बात हायर द चार्ज ऑफ केटायन एंड एनायन, देखिए हायर ऑफ द चार्ज, जैसे हमने बताया कि अगर Na+, Mg2+ और Al3+ है, अगर आप इसमें बात करेंगे तो सबसे बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा? आप देखेंगे सोडियम के पास कितने पॉजिटिव चार्ज है, 1, मैग्नीशियम के पास 2 और एल्युमिनियम के पास 3। अगर एल्युमिनियम है तो सबसे ज्यादा बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे Na+, Br+, नेक्स्ट है Ca2+ और कैडमियम 2+। ओके, ये रहे आपके कुछ ऑप्शंस। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। अब इसी पे यह क्वेश्चन आपको 73 या क्वेश्चन आपको इसी जो हिंट आपको बताया गया, जो अभी तक एक्सप्लेनेशन किया गया, उसी पे बेस्ड है कि मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर एसोसिएटेड विद द कंपाउंड। अब जैसे सोडियम आयोडाइड है, Mgi2 मैग्नीशियम आयोडाइड है, Al एल्युमिनियम क्लोराइड है और एल्युमिनियम आयोडाइड है। अब आप देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक कर दीजिए इनके आयंस के फॉर्म में। तो Na+, I-, Mg2+ और यहाँ पे I-, तो यहाँ पे I- आप कर सकते 2I-, यहाँ पे Al3+ और 3Cl- और Al3+ और 3I-। आइए देखिए यहाँ पे पहले केटायन हम एक तरफ Na+, Mg2+, Al3+ और Al3+, और नेक्स्ट बात करें I-, फिर I-, Cl- और I-। अब देखेंगे कि सबसे छोटी केटायन कौन सी है। अगर आप केटायन की साइज छोटे की बात करेंगे तो Al3 जो प्लस है उसकी साइज सबसे छोटी है। नेक्स्ट हम जाएंगे एनायन की साइज सबसे बड़ी कहां पे है, तो I-, Cl- यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे I- तो है लेकिन इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हुआ है, सोडियम के साथ हुआ, जिसकी साइज क्या है, बड़ी है। तो हम यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम की साइज छोटी है और आयोडीन की साइज बड़ी है। और हमने आपको बताया अगर कहीं आपको ये मिलेगा उतना बढ़िया ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आप पढ़ाई के साथ साथ एक काम और भी करेंगे, वीडियो को शेयर करते चलेंगे अपने दोस्तों के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइलाइट एंड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अभी हमने बताया कि किसी भी हाइलाइट आयन की बात करें, हाइलाइट आयन क्या दिखाएंगे, पोलराइजेबिलिटी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, पोलराइजेबिलिटी दिखाएंगे। और कौन सी हाइलाइट आयन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, I- की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी हाइलाइट आयन की बात करें तो फ्लोरीन की ज्यादा किसकी होगी, Cl-, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन और देन आयोडीन। ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों, क्योंकि हमने मालूम है कि जो कैटायन एनायन की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी वह कोवेलेंट बॉन्ड में उतना बढ़िया पार्टिसिपेशन करेगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फजास रूल कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाई। यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड को फेवर्ड करेगा, फेवर्ड मतलब सपोर्ट करेगा। तो आप ऑप्शन आपको दिया है लार्ज केटायन एंड स्मॉल। जो केटायन है वो क्या कर रहा है, लार्ज, और एनायन क्या कर रहा है, स्मॉल। नेक्स्ट है स्मॉल केटायन एंड लार्ज स्मॉल। जो केटायन है आपका वो कह रहा है स्मॉल और लार्ज एनायन। एनायन की साइज क्या हो रही है, लार्ज हो रही है। नेक्स्ट लार्ज केटायन लार्ज एनायन, यहाँ पे केटायन की साइज भी लार्ज और एनायन की साइज भी लार्ज बता रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन स्मॉल केटायन एंड स्मॉल एनायन, और केटायन की साइज क्या हो, स्मॉल, और एनायन की साइज स्मॉल। अब आप देख के बता सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए।
कोवेलेंट बॉन्ड को कौन फेवर करेगा, वही बॉन्ड फेवर करेंगे, वही स्पीसीज फेवर करेंगे जहां पे केटायन की साइज हमारी सबसे छोटी होनी चाहिए और एनायन की साइज उतनी बड़ी होनी चाहिए, तो वहां पे बढ़िया बेटर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे पहुंचते हैं। वहां पे जो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चॉइस करना है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे दिया हुआ है एनायन पोलराइजेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड बाय हाईली चार्ज केटायन। जैसे दिया हुआ है एनायन पोलराइजेशन is more pronounced by highly charged cation। अब यहां पे देखिए, आपको मालूम होना चाहिए यह ऑप्शन कि एनायन पोलराइजेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड, मतलब एनायन की जो पोलराइजेशन होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है बाय हाईली चार्ज केटायन। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। ऑप्शन का स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन है स्मॉल केटायन हैज मिनिमम कैपेसिटी टू पोलराइज एनायन। अब आप यहां पे देखिए, एक स्टेटमेंट की बात करें तो यह स्टेटमेंट आपका क्या गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि केटायन की साइज जितनी भी ज्यादा स्मॉल होगी, जितनी ज्यादा छोटी होगी, वह उतना ज्यादा एनायन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यह स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। हमें एग्जैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे चॉइस करना था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, स्मॉल एनायन हैज मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी। आप कह रहे हैं कि जो एनायन होगा उसकी साइज क्या होगी, जितना ज्यादा छोटी होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे नहीं, एनायन की साइज हमें कैसी चाहिए, बड़ी चाहिए, बल्कि केटायन की साइज हमें क्या चाहिए, छोटी चाहिए। तो एनायन की साइज हमें बड़ी चाहिए, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट सही हो गया कि एनायन की पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड की, हाईली चार्ज केटायन पे। अगर आपके पास जितना केटायन है, जितना हाईली चार्ज है, वो क्या होता है, उतना अच्छा पोलराइजिंग पावर शो करेगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे जानकारी आप लोग की कम नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो हो जा रहा है आप लोग को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, आईसीएल मॉलिक्यूल। अगर हम आईसीएल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि प्योरली इलेक्ट्रोवायलेंट है, प्योरली इलेक्ट्रोवायलेंट। नेक्स्ट है प्योरली कोवैलेंट, प्योरली कोवैलेंट। नेक्स्ट है पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑन आयोडीन, और नेक्स्ट है पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑन क्लोरीन। आइए देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स की पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कौन डिसाइड करता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर डिपेंड करती है। अगर हम आयोडीन और क्लोरीन की बात करें तो इसमें आयोडीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हमारा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि हमको ये मालूम है जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन और सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन है, और क्लोरीन से कम ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरीन हमारा क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जा रहा है, और आयोडीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आयोडीन और क्लोरीन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, क्लोरीन एटम के पास, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, आयोडीन एटम के पास। तो हम देखते हैं कि प्योरली इलेक्ट्रोवैलेंट, क्या कंप्लीटली इलेक्ट्रोवैलेंट है आयोडीन और क्लोरीन, नहीं। नेक्स्ट है प्योरली। देखिए प्योरली कोवैलेंट कहने का मतलब है कि जहां पे बॉन्ड क्या 100% कोवैलेंट है। अगर 100% कोवैलेंट बॉन्ड करें तो मैक्सिमम आपके जो बॉन्ड होते हैं 100% कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होते, वहां पे कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। तो 100% कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑफ क्लोरीन,
तो अगर आप यहाँ पे क्लोरीन के पास जाएंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, आयोडीन और क्लोरीन की पोलरिटी एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वहां पे बॉन्ड पोलर हो गया और पोलर होने के साथ जो निगेटिव एंड होगा वो किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा। क्यों, क्लोरीन हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आइए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मूवमेंट, जीरो डायपोल मूवमेंट। अगर हम लोग जीरो डायपोल मूवमेंट की बात करें, हमारा ऑप्शन क्या है, ClF, नेक्स्ट है PCl3, नेक्स्ट है SiF4, नेक्स्ट है CFCl। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। CF देखिए ClF ये हो जाएगा, PCl3 अभी हमने जस्ट स्ट्रक्चर आपको बनाया है, यहाँ पे क्लोरीन होगा और यहाँ पे क्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। SiF4 में अगर आप बनाएंगे, आइए SiF4 का हम यहाँ पे निकाल देते हैं, और PCl3 देखने के लिए आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पहले जाएंगे तो वहां पे हमने PCl3 का आपको हाइब्रिडेशन निकाल के बताया है। अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं प्लस लोन पेयर। आप सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो 4 है, लोन पेयर कितना है, 0 है। अगर वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, हमारा sp3 हो जाता है। और जब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें CF या Cl3, यहाँ पे भी आप निकालेंगे, बॉन्ड पेयर 4 हो जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका भी टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है वो एक क्लोरीन, अब यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। अब आप देखिए जीरो डायपोल मूवमेंट, कहाँ पे जीरो डायपोल मूवमेंट होगा। देखिए अगर हमें निकालना क्या है जीरो डायपोल मूवमेंट, तो देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन यहाँ पे क्या पोलरिटी एग्जिस्ट करती है, और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोलरिटी एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये बॉन्ड हमारा क्या है, पोलर बॉन्ड है। नेक्स्ट अगर PCl बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जब इनका रिजल्टेंट इस तरफ होगा, ये मॉलिक्यूल डायरेक्शन ये होगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे म्यू निकालेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0। अगर SiF4 की बात करें तो यहाँ पे भी आपका म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू, यहाँ पे आपका म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों म्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था SiF4 कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और चारों फ्लोरीन एटम के साथ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, और इसका रिजल्टेंट अप साइड होगा, और जब ऊपर के फ्लोरीन का रिजल्टेंट क्या होगा, डाउन साइड होगा, और दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो हमारा रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, यहाँ पे भी देखिए आप क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल है, बट एटम सेम ना होने की वजह से जो एटम एडेड है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो एटम सेम ना होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे, एक डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ पे भी जो डायपोल मूवमेंट होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन को हटा के क्लोरीन लगा देते तो भी इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो यहाँ पे एटम के डिफरेंस की वजह से इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं हो रहा है, बाकी सभी मॉलिक्यूल्स का डायपोल मूवमेंट 0 है एक्सेप्ट SiF4 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। आज की इस सीरीज में हम लोग 80 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन लास्ट वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज लीस्ट डायपोल मूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए लीस्ट डायपोल मूवमेंट की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, लीस्ट डायपोल मूवमेंट की। ऑप्शन दिया वो PH3, CHCl3, नेक्स्ट है NH3 और नेक्स्ट है BF3। अब आइए हम लोग फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं PH3 का। अगर आप PH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर हाइब्रिडेशन निकालिए, हाइब्रिडेशन निकालेंगे क्या निकलेगा, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, और जब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। नेक्स्ट CHCl3, यहाँ पे देखेंगे एक H हो जाएगा, और फिर आप इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर निकलेगा। नेक्स्ट अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर आप जब निकालेंगे इसका क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे हमें सब मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम बॉन्ड का क्या हाइब्रिडेशन आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा, यहाँ पे भी sp3 निकलेगा, और यहाँ पे भी sp3 निकलेगा, और यहाँ पे क्या आंसर शेप बनेगा, पिरामिडल बनेगा, और यहाँ पे भी कौन सा है,
टेट्राहेड्रल है। कौन सा शेप है? टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पे भी कौन सा शेप है? पिरामिडल का फॉर्मेशन हो। लेकिन अगर हम बात करें BF3 का, BF3 में जो आप बनाएंगे यहाँ पे आपको प्लेनर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। कैसा मॉलिक्यूल्स का होगा? प्लेनर मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसकी बात करें? बोरान की बात करें, तो बोरान के आउटर शेल में जब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करें बोरान का हाइब्रिडेशन की, तो 1s2 और क्या होता है 2s2 एंड 2p1। अब जैसे ही बोरान को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2s1 हो जाएगा और 2px1 हो जाएगा और 2py1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बोरान में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और जो हाइब्रिडेशन होता है प्लेनर हाइब्रिडेशन क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। और हाइब्रिडेशन जो होता है इसका होता है sp2। अब यहाँ पे देखेंगे जो BF3 का होगा, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इन सभी मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखिए पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसकी जाहिर सी बात है डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यहाँ पे भी डिफरेंट एलिमेंट हो जाने की वजह से क्लोरीन के साथ कौन अटैच्ड है? हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और इसलिए यहाँ पे कैसा मिलेगा? डायपोल मोमेंट हमको 0 मिलेगा। और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि ड्यू टू ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 हैव 0 डायपोल मोमेंट, सो इट इज लीस्ट डायपोल मोमेंट। ये रहा हमारा 79 क्वेश्चन। और आइए आज के हम लोग वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एमंग LiCl, RbCl and BeCl2 and MgCl2 compound with the greatest and the लीस्ट आयनिक कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली। इसमें करा है किसके पास? ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट दोनों आयनिक कैरेक्टर है। कौन से मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है और कम से कम? अगर आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे। देखेंगे लिथियम LiCl आप ब्रेक करेंगे, किसमें टूटेगा? Li प्लस और Cl माइनस। और नेक्स्ट अगर हम बात करें RbCl में आप देखेंगे Rb प्लस और Cl माइनस। नेक्स्ट अगर हम लोग BeCl2 की बात करें, Be2 प्लस और Cl माइनस, 2Cl माइनस। और MgCl2 की बात करें, इसकी Mg2 प्लस एंड Cl2 माइनस। अब कर लिया। अब हमें निकालना क्या है? किसके पास आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा और किसके पास आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है? जाहिर सी बात है जिसके पास आयनिक कैरेक्टर कम है वो कैसा बिहेव करेगा? वो कोवेलेंट की तरह बिहेव करेगा। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए हम लोग यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कौन सी किस ग्रुप का एलिमेंट है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, आप देखेंगे कि ये आपके ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये देखिए ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। ये आपके किसी ग्रुप के एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? इसके साथ साथ कौन है? बेरिलियम। तो यहाँ पे बेरिलियम होता है और यहाँ पे मैग्नीशियम होती है। ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर निकालते हैं। अगर हम लोग किसकी बात करें? कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए? केटायन की साइज क्या चाहिए? स्मॉल चाहिए। और एनायन की साइज क्या चाहिए? लार्ज चाहिए। और आयनिक बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए? हमें केटायन की साइज क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए। और एनायन की साइज क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे LiCl और RbCl में जो हमारे पास ऑर्डर दिया, क्वेश्चन दिया है कि LiCl और RbCl में देखते हैं सबसे बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए केटायन की हमें साइज क्या चाहिए? छोटी चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है। लिथियम और बेरिलियम, लिथियम सिंगल पॉजिटिव चार्ज और बेरिलियम क्या? डबल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी देखेंगे सीजियम के पास एक पॉजिटिव और यहाँ पे मैग्नीशियम के पास क्या होते हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या निकालें? कोवेलेंट नेचर निकालें। तो अगर हम देखेंगे सबसे छोटा साइज किसका होगा? बेरिलियम। यहाँ पे मैग्नीशियम Mg2 प्लस की साइज यहाँ पे सबसे छोटी है।
क्यों सबसे छोटी है? क्योंकि आप देखेंगे, सॉरी, यहां पे सबसे छोटी साइज किसकी होगी? Be2+ की। यहां पे सबसे छोटी साइज किसकी होगी? Be2+ की होगी। क्यों Be2+ की साइज सबसे छोटी होगी? क्योंकि आप देखते हैं हम लोग जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे साइज क्या होगी? बढ़ेगी। उसी प्रकार यहां से भी डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे तो साइज क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो साइज हमारी क्या होगी? छोटी होगी। और उसके बाद यहाँ पे बेरिलियम Be2+ की साइज सबसे छोटी होगी। अगर Be2+ की साइज सबसे छोटी होगी, इसका मतलब Be2+ सबसे बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो BeCl2 है सबसे बेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब BeCl2 से छोटा साइज किसका होगा? Mg2+ का, Mg2+ और MgCl2 का। उससे बात करेंगे कि उसके बाद हम आएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर में। जब हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे तो अब देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे बढ़िया फॉर्मेशन कौन करेगा? तो उसमें के लिए लिथियम LiCl2 क्या करेगा? उससे बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद CsCl2 क्या करेगा? क्या है? RbCl है। RbCl सबसे बढ़िया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड के ऑर्डर में करेंगे। अगर आयनिक बॉन्ड करना है, जस्ट हम इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। RbCl, LiCl, MgCl2 और क्या है जाएगा? Be2+ और Cl2-। आइए हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे